हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री का क्लास टेंथ केमिस्ट्री का जितना भी फार्मूला है टोटल A to Z आप लोग को 10 मिनट में याद हो जाएगा। A to Z 12 के 12 फार्मूला A to Z स्टार्ट हो जाएगा, A to Z याद हो जाएगा। लेकिन आप लोग सिर्फ क्या करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। नहीं याद होगा तो फिर आप लोग हमको कहिएगा फोन करके, और क्या। लेकिन आप लोग वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखें, पक्का 100% में याद हो जाएगा। 1 से 12 गो है फार्मूला, केमिस्ट्री का टोटल फार्मूला 12 गो है। आज आप लोग का 12 में 12 सही होगा। चलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला फार्मूला है जिप्सम के क्या आएगा। जिप्सम का फार्मूला क्या आता है, तो जिप्सम यानी कहने का मतलब जीप। तब जीप में बैठते हैं, आप लोग याद करने का सिर्फ हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। अभी ना कि कॉन्सेप्ट बताएं तो आप लोग सोचेंगे कि ये वाला कैसे हो गया। सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएंगे कैसे हम लोग याद रखते हैं। जैसे जिप्सम, तो जिप्सम यानी कहने का मतलब जीप में बैठते ना तो काय होता है। काय मतलब सीए, काय होता है। काय में क्या निकलता है चुट्टा, तो काय में क्या निकलता है, पानी। अब पानी निकलता है कहने दोनों साइड, मैंने कि एक खिड़की साइड और इस खिड़की साइड। यानी कि जैसे पूछे जिप्सम, ओ जिप्सम जीप में बैठता है ना तो काय आता है, यानी CaSO4 इंटू 2H2O। काय में क्या निकलता है रे, तो पानी ही पानी निकलता है। अब काय किधर होता है, इधर भी और इधर भी, यानी दोनों साइड होता है। यानी कि जिप्सम का फार्मूला कंप्लीट। जैसे हम पूछे जिप्सम में, ओ जीप में बैठते हैं ना तो काय होता है, यानी CaSO4 2H2O। काय में क्या निकलता है, पानी निकलता है, यानी 2H2O। इसका कंप्लीट हो गया। अब लोग आगे चलते हैं। अब आप लोग देखें सेम टू सेम है, यहाँ भी SO4, यहाँ भी SO4, यहाँ भी Ca, यहाँ भी Ca। सिर्फ 1/2 का अंतर है, 1/2 का अंतर है। तो आप लोग ऐसे याद रखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर कब चढ़ता है रे, जब हाथवा टूट जाता है तब। प्लास्टर कब चढ़ता है, जब हाथ आधा टूट गया तो प्लास्टर चढ़ जाता है। यानी कि जैसे पूछे प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो कार में जा रहे थे ना तो क्या हुआ, हाथे टूट गया, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसमें हाफ बोलना है, इसमें साफ बोलना है। इसमें हाफ, इसमें साफ। ये खुद कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी हाथ पे क्या हुआ, प्लास्टर चढ़ गया, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O कंप्लीट। अब चलते आगे, धोवन सोडा। अब आप लोग देखें धोवन सोडा, Na2CO3 10H2O। अब आप लोग खाली इसको याद रखें, Na2CO3 10H2O। अब आप लोग ध्यान से समझे, कपड़ा जब धोते हैं तो हम लोग को क्या होता है, 10 उंगली लगता है। कपड़ा धोते समय 10 उंगली की आवश्यकता आता है। और कपड़ा धोते हैं कहाँ, पानी में, दिस जी वाटर, यानी वाटर में कपड़ा को धोते हैं। यानी जैसे बोले धोवन सोडा, ओ धोवन सोडा या धोबिया सोडा, यानी बोलेंगे Na2CO3 10H2O। ये 10 रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आ जाएगा धोवन सोडा तो दिमाग में फिक्स आएगा, ओ कपड़ा धोने में हम लोग को 10 उंगली का आवश्यकता पड़ता है। तो जैसे आएगा 10 यानी 10H2O। आप कपड़ा धोते हैं किसमें, वाटर में, जल में, यानी 10H2O। अब इसका कभी कभी रासायनिक नाम भी पूछ लेता है, तो क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका क्यों बोले, क्योंकि ये 10 है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। काम खत्म। अब चलते हैं आगे, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। तो जहां भी H लग जाए, HCO3 उसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। यानी कि बेकिंग सोडा बोले या खाने वाला सोडा बोले तो होगा NaHCO3। H जहां पे लग गया वहां पर बोलेंगे बाइकार्बोनेट। जैसे अब इसका पूछेगा रासायनिक नाम क्या आएगा,
तो खाने से क्या आता है, बाई आता है, खाने से बाई आता है, यानी कि इसका नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका कभी कभी रासायनिक नाम भी पूछ लेता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम, इसका क्या होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम क्या हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। याद करने का कॉन्सेप्ट, जैसे बोलेगा खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, ओ खाने वाला, खाने से क्या आता है, बाई आता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट कंप्लीट। अब चलते हैं आगे, काली चूना अब बुझा हुआ चूना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, काली चूना अब बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना हम लोग किसको बोलेंगे, जो मार्केट से चूना लाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको पानी में डालते हैं, तो वह खौलता है, आग की तरह खर खर खौलता है। जैसे पानी में डालें तो बुझा हुआ चूना बन गया, लेकिन वह चूना को लाके रख दिए तो उसको बोलेंगे काली चूना, लेकिन उसको चूना को पानी में डाल दिए तो बोलेंगे बुझा हुआ चूना। जैसे बोले बुझा हुआ चूना तो बोलना है CaOH का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस कहने का मतलब यहां पर जल लग गया, तो किसी चीज को बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ता है, यानी जैसे बोले बुझा हुआ चूना ओ तो CaOH का होल ट्वाइस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा बुझा हुआ चूना, तो बुझाने में किसका काम आएगा, पानी का आएगा, यानी CaOH का होल ट्वाइस। आइए काली चूना क्या होगा, तो CaO, सिर्फ CaO रहेगा। अब इसका कभी कभी क्या पूछता है, इसका कभी कभी रासायनिक नाम पूछ लेगा, तो रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। इसका क्या रासायनिक नाम होगा, इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका नाम होगा कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, इसका होगा कैल्शियम सल्फेट, इसका सिर्फ कैल्शियम सल्फेट। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या, हरा कशिश, नीला कशिश, सफेद कशिश। कशिश को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में विट्रियोल, या हिंदी में बोलेंगे थोथा, यानी हरा थोथा, नीला थोथा और सफेद थोथा, यानी हरा कशिश। याद करने का कॉन्सेप्ट कैसे याद होता है आप लोग समझें, जैसे आप लोग देखें यहाँ भी SO4, यहाँ भी SO4, यहाँ भी SO4, सेम टू सेम सब में, यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O, सब में सेम टू सेम है, सिर्फ अंतर क्या है, आगे वाला है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, इसके आगे कुछ और है, इसके आगे कुछ और है, इसके आगे कुछ और है। अब हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे, मैंने तो याद रखना है ना, कॉपी में तो सबका लिखा हुआ है, मेरा भी लिखा हुआ है, तुम्हारा भी लिखा हुआ है, लेकिन खोपड़िया में किसका याद है, मैंने ये माने रखता है। जैसे अब बोल रहा है हरा कशिश, हरा कशिश मतलब आप लोग समझें, गार्डन को, गार्डन जो होता है ना जिसमें हम लोग घूमने जाते हैं, गार्डन को हरा भरा रखने के लिए, हरा भरा रखने के लिए लोहा के क्या लाते हैं, कुदारी, यानी कोड़ते हैं। अब कब कोड़ते हैं, तो सातों दिन कोड़ेंगे तब ना हरा भरा रहेगा, हरा भरा रहेगा, यानी कि हरा भरा रखने के लिए गार्डन में लोहा के क्या लाते हैं, कुदारी, लोहा के कुदारी, यानी FeSO4, लोहा मतलब FeSO4 7H2O। अब गार्डन को हरा भरा रखने के लिए 5 दिन कोड़ेंगे, 3 दिन कोड़ेंगे कि 7 दिन कोड़ेंगे, इसलिए होगा 7H2O। अब गार्डन में क्या देंगे, पानी देंगे, यानी जैसे ही बोलेगा हरा कशिश, दिमाग में फिक्स होगा हरा कशिश, ओ यानी कि गार्डन को हरा भरा रखने के लिए हम लोग लोहा को क्या लाएंगे, कुदारी लाएंगे, उसमें पानी डालेंगे और 7 दिन पानी डालेंगे, यानी FeSO4 7H2O, काम खत्म। अब चलते हैं आगे, नीला कशिश। नीला कशिश मतलब क्या हुआ, आप लोग सबसे पहले ये समझें कि SO4 इसमें भी है, SO4 इसमें भी है, SO4 इसमें भी है, और H2 इसमें भी है, H2 इसमें भी है, H2 इसमें भी है, सिर्फ अंतर ये वाला है, 7, कोई में 5 है, कोई में 7 है, कोई में Fe है, कोई में Cu है, कोई में Zn है, सिर्फ इसको अंतर है। तो इसी चीज को हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जैसे नीला कशिश, तो कॉपर को जब वायु में छोड़ देते हैं, हवा में छोड़ देते हैं, कॉपर के तार को जब हवा में छोड़ देते हैं, वह कैसा हो जाता है, नीला, यानी बोलेंगे कॉपर सल्फेट, यानी CuSO4 × 5H2O। आप 5 कैसे याद रखेंगे, नीला में 2 अक्षर,
और 3 अक्षर इसमें, यानी नीला में 2 अक्षर और कशिश में 3 अक्षर, 3 2 5, यानी यहाँ पर रहेगा 5 H2O। याद आया? जैसे ही बोलेगा नीला कशिश, ओ नीला कशिश, यानी कॉपर को छोड़ देते हैं वायु में तो नीला हो जाता है, यानी CuSO4 और 5H2O, काम खत्म। अब चलते आगे। सफेद थोथा, सफेद थोथा खाने का मतलब हुआ सफेदी, देखे ना सफेदी, जो खैनी खाता चुन्ना से, जो सफेदी जिसको बोलते हैं चुन्ना, जिसको चुन्ना नहीं बोलते, सफेदी को चुन्ने हम लोग बोलते हैं। तो जो सफेद है, सफेद कशिश का सूत्र क्या आएगा? तो हम लोग दोस्त से क्या मांगते हैं? जरा चुन्ना दे दो, जरा चुन्ना दे दो। जरा मतलब Zn, जरा मतलब Zn, जरा चुन्ना दे दो, यानी ZnSO4। आज साला एक दिन मांगा तो 7 दिन मांगेगा, यानी 7H2O, काम खत्म। जैसे बोले सफेद कशिश का फार्मूला क्या आएगा? ओ सफेदी मतलब क्या होता है? चुन्ना, जिसको हम लोग खैनी बोलते हैं, जो खैनी में होता है चुन्ना, उसी को बोलते हैं सफेद। तो सफेदी जब मांगे तो हम लोग क्या करते हैं? ए यार जरा चुन्ना दे दो, जरा मतलब ZnSO4। और जब एक दिन मांगा तो 7 दिन मांगेगा, यानी 7H2O, काम खत्म। अब आगे चलते हैं। हास गैस, हास गैस से क्या होगा? ये देखिए कितना आसान है। अरे हास गैस, अब किसी व्यक्ति को मार के हंसा रहे हैं तो क्या कहेगा? नो यार नो, अब नहीं हंसेंगे। कुछ लिखा है यहाँ पर नो, क्या लिखा हुआ है? नो। जैसे बोले हास गैस, हास गैस तो क्या कहता है? नो यार नो, अब नहीं हंसेंगे। अब कोई बच्चा को मार के हंसा रहे हैं, हंस में कि ना हंस रहा है, तो लास्ट में क्या कहेगा? नो यार नो, अब नहीं हंसेंगे। यानी जैसे पूछे हास गैस का सूत्र क्या आएगा? तो N2O, यानी यहाँ पर बोलेंगे नो, और नो में सिर्फ 2 लटका देना है, यानी N2O, काम खत्म। जैसे बोलेगा हंस गैस का सूत्र क्या आएगा? हंस गैस, हंसाने वाला, तो किसी व्यक्ति को मार के हंसा रहे तो क्या कहेगा लास्ट में? नो यार नो, नो मतलब खत्म, N2O, काम खत्म। अब चलते मार्स गैस। मार्स गैस करने का मतलब क्या हुआ? गोबर गैस, गोबर गैस का नाम होता है मार्स गैस। तो मार्स गैस क्या बोलेंगे? CH4, इसको याद रखें, इसको कोई याद करे, कॉन्सेप्ट नहीं है, CH4। अब चलते हैं ओजोन गैस। ओजोन गैस क्या होता है? O3, O3। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन अच्छा पूछेगा कि ओजोन गैस में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो परमाणु पहचाने आता है? कोई नहीं आता है। परमाणु, यौगिक, आयन, ये सब पहचाने आना चाहिए, तब केमिस्ट्री सीख सकते हैं, ऐसे नहीं सीख सकते हैं। यानी कि ओजोन गैस, ओजोन गैस का क्या फॉर्मूला होगा? O3, यानी कि इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु, यानी ओजोन गैस में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। इसमें 2 फॉर्मूला हम और बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, 2 को और मात्र। जैसे अब इसको साफ करते हैं। जैसा पूछेगा हरा कशिश, याद आ रहा है? हरा मतलब क्या? गार्डन को हरा भरा रखने के लिए लोहा के खुरपी लाएंगे और 7 दिन कोड़ेंगे, यानी FeSO4 7H2O, काम खत्म। जैसे बोलेगा सफेद कशिश, ओ सफेद यानी चुन्ना, जरा चुन्ना दे दो, ZnSO4, एक दिन मांगा तो 7 दिन मांगेगा, 7H2O, काम खत्म। अब इसको 2 को और कॉन्सेप्ट है जो बता देते हैं हम। 2 का क्या है जो बता देते हैं, बार बार पूछता है एग्जाम में। जैसे कभी कभी पूछेगा कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास। जैसे कास्टिक सोडा, कास्टिक, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, एक पूछता है कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास। तो आप लोग समझे, यहां भी कास्टिक, यहां भी कास्टिक, यहां भी कास्टिक, यहां भी कास्टिक, यहां सोडा, यहां पोटास। तो सिर्फ क्या करना है? सोडा मतलब क्या? सोडियम, क्या लिखेंगे? सोडियम, Na, और कास्टिक मतलब क्या? OH, यानी हो गया OH, कम खत्म हो गया। सोडियम, कास्टिक सोडा, NaOH। अब कास्टिक पोटास, पोटास मतलब क्या? K, यानी हो गया KOH, कम खत्म। जैसे पूछेगा कास्टिक सोडा का सूत्र क्या आएगा? तो NaOH, और कास्टिक पोटास के क्या आएगा? पोटास मतलब पोटेशियम, KOH। ये हो गया आपका यानी कि केमिस्ट्री। एक और बताते हैं ब्लीचिंग पाउडर के क्या आएगा? तो ब्लीचिंग पाउडर का आता है CaOCl2 का होल ट्वाइस, इसको बोलेंगे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।